15 अगस्त के शुभ अवसर पर छठी आंख न्यूज टीम की ओर से आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर आए हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम आपको सिर्फ 500 रुपये में एक विज्ञापन लगाने का सुनहरा मौका दे रहे हैं। यदि आप इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं और अपने विज्ञापन को लाखों दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो कृपया हमारे पर्सनल नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9897621036। नमस्कार, मैं वाई के चौधरी। आज की हमारी ये विशेष रिपोर्ट कुछ लंबी हो सकती है, लेकिन इसे पूरा देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस रिपोर्ट में हम आपको पूरे मुल्क से आए उलमाए इकराम की अहम बातें बताने जा रहे हैं, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU में आयोजित एक ऐतिहासिक वर्कशॉप में की गई। ये वर्कशॉप मॉडल करिकुलम फॉर मदरसा एंड NEP 2020 के तहत 10 और 11 अगस्त 2024 को आयोजित की गई और ये अपने आप में एक अहम कदम था। इसे AMU के सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें मुल्क भर से उलमा और शिक्षाविदों ने शिरकत की। इस वर्कशॉप का आयोजन AMU के वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून की सरपरस्ती में हुआ। उनके साथ प्रोफेसर नसीम साहब और डॉक्टर अहमद मुस्तफा साहब इस आयोजन के अहम किरदार रहे। प्रोफेसर मोहम्मद जुनैद खलील साहब ने भी अपनी गरीमामी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सम्मानित किया। इस अवसर पर उड़ीसा से ऑनलाइन शिरकत करते हुए सैयद अहमद फैसल वली रहमानी साहब ने एक बेहद अहम बयान दिया। सैयद अहमद फैसल वली रहमानी साहब ने अपनी ऑनलाइन स्पीच में कहा, उत्तर प्रदेश में लगभग 8,449 मदरसे मंजूर शुदा हैं। इन मदरसों के लिए रजिस्ट्रेशन और कैटेगरी कानून का पालन करना जरूरी है। पब्लिक के पैसे हों या हुकूमत के, मदरसों को ऑडिट, लेबर, रजिस्ट्रेशन और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन करना चाहिए। फहीम उस्मानी सिद्दीकी साहब ने अपनी स्पीच में जोर देते हुए कहा, लीगल बैकग्राउंड और लीगल सेल को मजबूत करना आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। मदरसों को 70% वक्त प्लानिंग पर और 30% वक्त एग्जीक्यूट करने पर देना चाहिए। मदरसा एक्ट 2004 में बना और रूल्स रेगुलेशन 2016 में आए। जनवरी 2024 में SIT की पड़ताल शुरू हुई, जिसमें ड्राफ्टिंग के लिए एक ग्रुप बनाया जाएगा और इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। करिकुलम के मामले में लीगल नॉलेज को सही और अद्यतन रखना जरूरी है। एक मंत्री की कलम से मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बोर्ड खत्म हो गया, इसलिए डॉक्यूमेंट मजबूती आज की जरूरत है। वही मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का पैगाम भी इस वर्कशॉप में बेहद खास रहा। उन्होंने कहा, पुराने निसाब को मौजूदा जमाने के लिहाज से तरतीब दिया जाए। नॉलेज सिटी केरला में मदरसों का बेहतरीन मॉडल है, जिस पर हमें गौर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मदरसों को बंद करके 20,000 मुदर्रिसीन को बेरोजगार करने की तैयारी है। जब जब रुकावटें आती हैं, हम कानूनी तौर पर और मजबूत होते हैं। नेशनल लेवल पर एक काबिल कमेटी बनाई जाए जो 60,000 मदरसों की रहनुमाई कर सके। वहीं पर बहुत सारे उलमाए इकराम, दीगर उलमाए इकराम की अहम बातें। मौलाना इब्राहिम मदनी साहब ने कहा, मदारिस का निजाम मिल्ली जरूरत है। मौलाना जाइम इस्लाम उड़ीसा ने NIOS से मदरसों को फायदा उठाने की सलाह दी। मौलाना फाजिल मिसबाही ने कहा, कुछ मदरसे जो मॉडर्न एजुकेशन पढ़ रहे हैं, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए और दीनी तालीम के साथ रोजगार पर बनाना चाहिए। वहीं डॉक्टर मुहिउद्दीन गाजी ने अपनी स्पीच में कहा, मदरसों से इल्मे अमल की रहनुमाई करने वाले निकलते हैं। मदरसे के तलबा को हाई स्कूल की सर्टिफिकेट लेने से कहीं ज्यादा हाई स्कूल के उलूम की जरूरत है। फिर डॉक्टर उबैद इकबाल कासमी ने जोर देकर कहा, सभी मदरसों को आपस में मिलकर कोर्स तैयार करना चाहिए। मौलाना मदनी साहब ने बयान में कहा, 2016 में मदरसों की फाइलें अटकी हुई हैं, लेकिन मंजूरी अभी तक बंद है। मौलाना रफाकत कासमी साहब ने कहा, दीनी मजामीन में तब्दीली नहीं चाहिए, लेकिन असरी मजामीन में अपडेट जरूरी है। फिर मौलाना खालिद मदनी साहब ने कहा, सभी मसलक मिली जरूरत के मुताबिक इज्तिमाई तौर पर काम करें। AMU के प्रोफेसर M सऊद आलम कासमी साहब ने कहा, NEP 2020 मदरसों के तलबा के हक में है और हमें इस पर गौर करना चाहिए। इस पूरे
प्रोग्राम की कवरेज दैनिक छठी आंख समाचार की टीम ने की, जिसमें बनारस मंडल से यूपी हेड रियाज अहमद, क्राइम रिपोर्टर चौधरी एमआई खान, पत्रकार वसीम खान और पत्रकार कमरुद्दीन खान और अलीगढ़ से ब्यूरो चीफ अनीस अहमद ने इस वर्कशॉप की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी और इसे कवर किया। इस रिपोर्ट को तैयार करते हुए हमारा मकसद है कि आपको हर एक अहम बात से अवगत आगाह कराएं, ताकि आप वाकई समझ सकें कि हमारे मुल्क के मदरसे और उनकी तालीमी निज़ाम किस दिशा में जा रही है और इसमें क्या क्या बदलाव की जरूरत है। उम्मीद है कि यह रिपोर्ट आपको पसंद आएगी और इसमें आपको इस मुद्दे की गहराई समझने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सच्चाई को दूर दूर तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करें। यदि आप आर्थिक रूप से हमारे चैनल या हमारे न्यूज पोर्टल या हमारे न्यूज़पेपर को सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए बार कोड के जरिए कर सकते हैं। अब इजाजत दीजिए वाई के चौधरी को। धन्यवाद, शुक्रिया।